भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल ने कुम्हारी के विभिन्न वार्डों में किया सघन जनसंपर्क। देर रात तक चली रैली में हजारों महिलाएं हुई शामिल। पाटन विधानसभा क्षेत्र के कुम्हारी नगर में भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल विभिन्न वार्डों में पहुंचकर भाजपा के घोषणा पत्र के अनुसार आश्वस्त किया कि भाजपा की सरकार बनने पर घोषणा पत्र में उल्लेखित सारे विकास कार्य धरातल पर दिखाई देंगे। वहीं चुनाव प्रचार रैली में हजारों की तादाद में महिलाओं ने भाग लेकर विजय बघेल को जिताने प्रचार किया। विजय बघेल जिंदाबाद, विजय बघेल जिंदाबाद, जय जय श्री राम, बोलो भाई की, बोलो माया मैया की, जय जय श्री राम, विजय भैया जिंदाबाद, विजय भैया जिंदाबाद, विजय बघेल जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेंगे भाई जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, जय जय श्री राम। विजय भैया हीरा सिन्हा भाई के यहाँ गात कार्यक्रम में शामिल होंगे है। 2 मिनट में आवा थे, 2 मिनट में आवा थे। जब तक हम यहाँ इंतजार कर लो, हमारे साथ रैली में चलने वाला है विजय बघेल जी। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, तब तक धन नारा लगा हो हाथ उठा के, जीतेगा झंडा लहराना है, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। हमारे विजय भैया की तैयारी बहुत बढ़िया है और हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता भाई बहन बुजुर्ग और बच्चे भी बड़े उत्साही ढंग से इस चुनाव में कमल खिलाने पूरे जोश खरोश के साथ बिना डर के, बिना भय के, बिना लोभ लालच के लगे हुए हैं। और यही प्रमाण है कि हम जीत की ओर लगातार अग्रसर हो रहे हैं और जीत सुनिश्चित है। ये तो बात अलग है कि भाई मुख्यमंत्री है, उस क्षेत्र में कड़ा मुकाबला रहता ही है, बड़ा चेहरा है, बड़े पैसे वाले हैं, बड़े ओहदे वाले हैं, तो उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। पैसा बहुत ज़्यादा है, भ्रष्टाचार के पैसे भी बहुत रखे हैं और धीरे धीरे और ज़्यादा पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहा है, समझ नहीं आता। जैसे बिल में कोई घुसा के रखा हो पैसा, ऐसी छोटी छोटी बिल से भी पैसे निकल रहे हैं। तो इतना पैसा है कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि सबको खरीद लेंगे, सबको डरा लेंगे, सबको धौंस दे के कर लेंगे, मगर सारे हथकंडे उनके निरर्थक साबित होंगे और हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कमल छाप चुनाव जीतेगा। मूल्य आप लोगों ने तय किया, उसके बाद कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, उन्होंने 3200, इसको क्या मानते हैं आप? क्या मैं कल ही प्रेस वार्ता में पार्टी कार्यालय में बोल चुका हूँ कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। वो बहुत बड़ा बात कर रहे थे पहले, हम 17 घोषणा कर डाले, इनका अभी तक कुछ नहीं आया, ये लोग की हिम्मत नहीं हो रही है, घोषणा पत्र कब लाएंगे, क्या हो गया, ये सब बोल रहे थे। कभी 2600 बोल रहे थे धान, कभी 2800 बोल रहे थे, कभी और कुछ बोल रहे थे। अब क्या करें, फंस गए बेचारे। जब मैं उसी समय बोला था कि इनका जो 17 घोषणा जो बोल रहे हैं वो खुस्सी बम साबित होगा जब हमारा एटम बम फूटेगा। और हमारा एटम बम फूटा, हमारे नेता माननीय अमित शाह जी आए और बड़े ही गर्मजोशी से पूरे छत्तीसगढ़ वासियों ने जोशीला स्वागत भी किया उस घोषणा पत्र का। और जैसे ही ये लोग देखे तो हड़बड़ा गए, अब क्या करें, कैसा करें। और हड़बड़ाहट में ये लोग जो बनाए हैं, ऐसा लगा कि हमारे घोषणा पत्र को बाजू में रख के वो लोग चलो 100 रुपया 150 रुपये बढ़ा दो, इस तरह के जो। और एक और क्या बोलते हैं वो चिड़िया बिठा दो, वो जो कर्ज माफ़ी का,
तो सारे लोग हमारे पक्ष में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिएगा, थोड़ा अंकगणित कर लें। हमारा जो 31 क्विंटल धान और 21 क्विंटल धान और 31 रुपया उसकी कीमत, उसमें लगभग 65,100 रुपया हो रहा है, 65,100। और इनका जो 20 क्विंटल धान है और 3200 रुपया है, उसको अगर गुणा कर दें तो 64,000 हो रहा है। तो उसमें भी हम 1100 आगे हैं। हम बहनों को 12,000 रुपया महीना, जो विवाहित महिला है उसको 12,000 रुपया सालाना उसके खाते में जाएगा। हम जो ये लोग जो 4 किस्त में दे रहे थे पैसा, वो जो राजीव न्याय योजना के तहत हम सीधे उनके खाते में डालेंगे, ये हमने कहा है। कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम 2 साल का बोनस जो लोग अपने घोषणा पत्र में डाले थे कि हम उस घोषणा पत्र को, उनके घोषणा पत्र को हम पूरा करेंगे। 300 रुपया 2 साल का जो 16-17 का 17-18 का रुका था, वो तो दिए नहीं। मतलब ऐसा घमंड से बात कर रहे थे, हम उनका भी दे रहे हैं। अपने ही नहीं दे पा रहे थे, हमारा क्या दोगे। उसको भी मोदी जी ने आदेश किया कि उस पैसे को भी किसानों के खाते में डालना है। और 25 दिसंबर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के दिन सुशासन दिवस रहता है, उस दिन सभी किसानों के खाते में वो जो उस समय के आंकड़े हैं उसके अनुसार वो पैसा डल जाएगा। प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने संबोधित किया था, एक बहुत बड़े जनसभा को संबोधित किया था। उन्होंने एक बात कही थी, ओबीसी पर एक बात कही थी। माननीय मोदी जी पहली बार नहीं और भी कह चुके हैं, क्योंकि उनके मन में दर्द है, पीड़ा है। किसी भी जाति समुदाय के लोगों को हमको अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये जो मुख्यमंत्री है ना, ये कुछ भी अनर्गल बात करते हैं। मतलब अपने आप को इतना बड़ा समझ लेते हैं कि मेरे आगे कोई बड़ा ही नहीं है। जबकि मोदी जी के आगे तो विश्व के कई नेता उनके सामने प्रणाम करते हैं। कई देश के राष्ट्रपति प्रणाम कर रहे हैं उनको बॉस कह रहे हैं। और ये जो यहाँ का, ये छत्तीसगढ़ का ये मुख्यमंत्री है, इतना अहंकारी हो गया है, ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी पीछे छोड़ दिए चमचागिरी में। तो ये उनकी चमचागिरी के लिए अपने आप को इतना बड़ा बना दिए कि मैं मोदी जी के समकक्ष हूँ। उसके पैर के धूल के बराबर नहीं है और बड़ी बड़ी बात करते हैं। और ये भी कि जो उस दिन मोदी जी ने बात कही कि चूँकि वो साहू समाज से बिलोंग करते हैं, तेली जाति आता है, तो स्वाभाविक रूप से अगर मोदी जी को ये शब्द बोल रहे हैं तो उसकी जाति को भी वो गाली पड़ रहा है। जैसे अभी देखे नहीं कि मेरे बारे में कुछ बोल रहे थे अभी ये लल्लन टॉप में कि मैं खड़ा था, मेरे पिताजी को माँ की गाली दी। अरे बेवकूफ़, ये क्या है, ये क्या बेवकूफ़ी है भाई? क्या बोल रहे हो? अब किस पद में हो, किस मानसिकता को आप बोल रहे हो? अगर वो आप खुद ही सच मान रहे हो तो आप ये, और मैं अगर आप बोल रहे हो बोला हूँ, मैं तो बोला नहीं हूँ और कतई बोल नहीं सकता। मेरे सम्माननीय है वो आदरणीय नंद कुमार बघेल जी। हाँ, वो जो राम को दुष्ट बोले और रावण को मत मारे बोलेगा, उसका मैं विरोध करूँगा, जिसका विरोध वो स्वयं भी करते हैं। लेकिन गाली वाली बात कहना, आज मैं अगर उसके ऊपर मानहानि दावा ठोक दूँ तो क्या होगा? क्या प्रमाण लाएंगे? और साल भी ऐसा बता रहे हैं 1995 का, जबकि मैं 1993 में भी उसका चुनाव संचालक था, 1998 में चुनाव संचालक था। आप लोग गवाह हैं, कुम्हारी वाले ये बैठे हैं पुराने लोग, और 95 में मैं गाली बक्का बोल रहे हैं। अगर मैं मान लो आपके कहने से वो ठीक है सच, तो आप क्या कर रहे थे? अपने बाप की गाली सुन रहे थे आप? मेरे कॉलर क्यों नहीं पकड़े फिर उस समय? वो मैं तो भतीजा हूँ ना उसका, क्यों नहीं पकड़े कॉलर? कुछ भी बात करेंगे। मतलब हार से इतने वो भयभीत हो गए हैं, बौखला गए हैं कि कुछ भी अनर्गल बोले जा रहे हैं। निश्चित रूप से हम चुनाव जीत रहे हैं और जो माहौल दिख रहा है, आप लोग खोजी पत्रकार हैं, आप लोग खुद ही घूम रहे हैं, देख रहे हैं माहौल। और मैं तो अपने मुंह से बोलूँगा ही जीत गए। आप जो बताएंगे या जनता जो बताएगी वही सच है।